वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 542 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का पहला लेक्चर है। इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे ताकि आप जल्दी अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकें। तो पहला लेक्चर है, इसमें सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है क्या? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर है और ग्रुप डायनामिक्स है इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स। इंडिविजुअल बिहेवियर से मुराद जो लोग काम कर रहे हैं वो उनका बिहेवियर, और ग्रुप डायनामिक्स से मुराद लोग ग्रुप की सूरत में काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अकेले अकेले काम नहीं करते बल्कि पूरे ग्रुप्स होते हैं लोगों के। और दूसरी जो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, ये थोड़ी लेंथी है। इसको अगर हम कंसाइसली देखें तो का मतलब ये है कि फील्ड ऑफ स्टडी एक ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो इन्वेस्टिगेट करती है इम्पैक्ट को जो कि इंडिविजुअल, ग्रुप्स और स्ट्रक्चर का होता है बिहेवियर में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यानी कि ग्रुप्स, इंडिविजुअल और स्ट्रक्चर का जो है वो एक इफ़ेक्ट होता है बिहेवियर पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसका पर्पस होता है अप्लाई करना नॉलेज टूवर्ड इम्प्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्टिवनेस। इम्प्रूव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की जो इफेक्टिवनेस है उसको। सो फोर्सेस रिशेपिंग द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, उसके अंदर जो फोर्सेस हैं, पावर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, ग्लोबलाइजेशन है, रैपिड चेंज है, न्यू साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है। सो पावर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की अगर हम बात करें, इसके ऊपर एक कंप्लीट कोर्स भी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से। हो सकता है वो कोर्स आपने पढ़ लिया हो, और अगर नहीं पढ़ा तो उससे आप पढ़ेंगे, जिसमें आप काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। सो ह्यूमन रिसोर्सेज से मुराद लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग हैं, और लोगों से ही डिफरेंस आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब दो ऑर्गेनाइजेशन सेम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं और उनके पास जो जगह है वो भी तकरीबन सेम ही एक जैसी जगह है, लेकिन फ़र्क आया है किससे? लोगों से फ़र्क आता है। जो लोग काम करने वाले लोग हैं उनका एक एनवायरनमेंट है, उनका एक काम करने का तरीका है। सो लोगों से फ़र्क आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कल्चरल डाइवर्सिटी है, आज के दौर में डाइवर्स वर्कफोर्स है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डिफरेंट बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। ग्लोबलाइजेशन है, डिस्टेंस जो है वो मीनिंगलेस है, और ख़ासतौर पर इंटरनेट आने के बाद ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा इसमें इजाफा हुआ है। और रैपिड चेंज है, चेंज जो है बहुत तेज़ी से आ रहा है दुनिया के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, हर चीज़ के अंदर जो है वो जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसकी वजह से बहुत चेंज आ रहा है। इसके अलावा न्यू साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है। सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर ह्यूमन जो बिहेवियर है इसको अफेक्ट कर रही हैं कई सारी चीज़ें। कम्युनिकेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जॉब है, ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन है, वर्क डिज़ाइन है, और परफॉर्मेंस अप्रेजल है। सो द स्टडी ऑफ OB बिहेवियर क्या है? फंक्शन है वो बोथ द पर्सन एंड एनवायरनमेंट, दोनों का जो है वो फंक्शन है, पर्सन और एनवायरनमेंट। एक शख्स है और उसको जो एनवायरनमेंट मिल रहा है, उन दोनों चीज़ों से मिलकर जो है एक बिहेवियर सामने आता है। सो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जिसका जो है वो एक कंट्रीब्यूशन हुई है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की फील्ड पे। सो पहले जो सब्जेक्ट है वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होती है? ह्यूमन बिहेवियर के बारे में होती है। द साइंस दैट सीक्स टू मेजर, एक्सप्लेन एंड समटाइम चेंज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। यानी कि ऐसी साइंस है जिसके ज़रिए, जिसमें क्या होता है कि मेजर किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, एंड समटाइम चेंज भी किया जाता है जो बिहेवियर होता है ह्यूमंस का, और ह्यूमंस के अलावा जो एनिमल्स वगैरह होते हैं। सो अगर साइकोलॉजी की नॉलेज हो तो इन चीज़ों को समझा जा सकता है। लर्निंग, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, इमोशंस, परसेप्शन, ट्रेनिंग, लीडरशिप इफेक्टिवनेस, जॉब सेटिस्फेक्शन, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, एटीट्यूड मेजरमेंट, एम्प्लॉय सिलेक्शन, वर्क डिज़ाइन और वर्क स्ट्रेस। सोशियोलॉजी का भी हो सकता है आप शायद कोर्स पढ़ें, आपकी शायद डिग्री प्रोग्राम में शामिल हो। कुछ डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर सोशियोलॉजी का भी कोर्स शामिल है। सो सोशियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ पीपल इन रिलेशन टू देयर फेलो ह्यूमन बींग्स, यानी कि स्टडी करना लोगों के बारे में इन रिलेशन टू देयर फेलो ह्यूमन बींग्स, यानी कि एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है।
सोशियोलॉजी की नॉलेज हो तो इन चीज़ों को समझा जा सकता है। ग्रुप डायनामिक्स है, वर्क टीम्स है, कम्युनिकेशन है, पावर है, कॉन्फ्लिक्ट है, इंटर ग्रुप बिहेवियर है। इसके अलावा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, ऑर्गेनाइजेशनल टेक्नोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज भी है। सोशल साइकोलॉजी है। सोशल साइकोलॉजी जो है ये ब्लेंड है, यानी कि मिक्सचर है, एक तरह से दोनों को मिला दिया गया है, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी को। इसकी नॉलेज हो तो बिहेवियरल चेंज, एटीट्यूड चेंज, कम्युनिकेशन, ग्रुप प्रोसेसेस और ग्रुप डिसीजन मेकिंग को समझा जा सकता है। उसके बाद है फिर एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ सोसाइटीज टू लर्न अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर एक्टिविटीज़, यानी कि स्टडी करना सोसाइटीज़ के बारे में ताकि लर्न किया जाए, सीखा जाए ह्यूमन बीइंग्स के बारे में और उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में, यानी कि कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो ह्यूमंस करते हैं। इसको समझने के बाद इन चीज़ों को समझा जा सकता है। कंपैरेटिव वैल्यूज़, कंपैरेटिव एटीट्यूड्स, क्रॉस कल्चरल एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, एंटी ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। उसके बाद फिर पॉलिटिकल साइंस, ये जो है सियासत के बारे में। स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स विद इन अ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, यानी कि स्टडी करना जो बिहेवियर है इंडिविजुअल्स का भी और ग्रुप्स का भी पूरे विद इन अ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर। इसकी नॉलेज हो तो इन चीज़ों को समझा जा सकता है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट है, तनाज़ा, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स और पावर। ये तमाम सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर। व्हाई डू वी स्टडी ओबी? क्यों ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी करते हैं? टू लर्न अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में सीखना, एंड हाउ टू डील विद अदर, दूसरों के साथ किस तरीके से डील किया जाए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि किस तरीके से दूसरों के साथ जो है वो डील किया जाए। और आप जो है अभी एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा आप होंगे। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंक्रीज़ कर रही हैं एक्सपेक्टिंग इंडिविजुअल्स से ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो वर्क कर सकें टीम के अंदर, यानी अलग-अलग नहीं बल्कि टीम्स के अंदर वर्क कर सकें। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मैनेजर्स बनना चाहेंगे या एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रिसर्च। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रिसर्च होती है, ये क्यों होती है? इससे क्या होता है कि अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट्स जो होते हैं उनको समझा जाता है कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों होता है, एंड प्रेडिक्ट किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट्स को, यानी कि इफ़ यू डू दिस देन इट विल हैपन, अगर हम ये करेंगे तो ये होगा। और जब प्रेडिक्ट भी किया जा सकता है तो फिर इन्फ्लुएंस भी किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट्स को। स्टडी इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ओबी जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का ये एक तरीका है। मल्टी डिसिप्लिनरी है, यानी कि एक से ज़्यादा डिसिप्लिन, एंड डिस्टिंक्टली ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन विद ओबी, यानी कि ह्यूमन एस्पेक्ट। एंड द फील्ड ऑफ ओबी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, यानी कि एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहते हैं। एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज सीन एज हैविंग सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ओबी, यानी कि एक अच्छा खासा असर डाल रहा है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ओबी के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे। मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो डिस्क्राइब, डायग्नोस और प्रिस्क्राइब और एक्ट करें तो उससे क्या होगा कि डिज़ायर्ड रिजल्ट हासिल होंगे। मैनेजर क्या करता है? हैंडल करता है चैलेंजेस को जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फेस करती हैं, आज की जो ऑर्गेनाइजेशंस फेस कर रही हैं। और मैनेजर डील करता है आज की वर्कफोर्स के साथ, जो आज की वर्कफोर्स है, जाहिर बात है वो पहले की वर्कफोर्स से अलग है। आज की वर्कफोर्स डाइवर्स वर्कफोर्स है। और डेमोन्स्ट्रेट करता है कॉम्पिटेंसीज को जो कि ज़रूरी होती हैं इफेक्टिव मैनेजर के लिए। और अंडरस्टैंड करता है वो इम्पोर्टेंस को, अहमियत को इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, और सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब करता है और स्टडी करता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अप्लाई द 4 स्टेप डायग्नोस्टिक अप्रोच। द 4 स्टेप डायग्नोस्टिक अप्रोच जो है, इसमें सबसे पहले है डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो डेटा कलेक्शन होता है थ्रू किस तरीके से, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, ऑब्जर्व करते हुए, और क्वेश्चन जो होता है सवालनामा दिया जाता है, और इंटरव्यूज़ के थ्रू। इन तरीक़ों से डेटा कलेक्शन की जाती है। उसके बाद फिर डायग्नोसिस है,
आइडेंटिफाई करना यानी आइडेंटिफिकेशन करना की फैक्टर्स की, इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट है। और प्रिस्क्रिप्शन है यानी आइडेंटिफिकेशन करना सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, यानी कि क्या सोल्यूशन है प्रॉब्लम का। और एक्शन है, फिर जब सोल्यूशन भी हो गया आइडेंटिफाई, तो उसके बाद फिर एक्शन है यानी कि इम्प्लीमेंटेशन की जाए सोल्यूशन की, इवैल्यूएशन की जाए सोल्यूशन की। सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सिस्टमेटिक स्टडी है ये ऑफ हाउ पीपल बिहेव इन ऑर्गेनाइजेशंस, यानी एक सिस्टमेटिकली तौर पे स्टडी करना कि लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें दिखाया जा रहा है एक तरह का बिहेवियर दिखाया जा रहा है, उसकी एग्जाम्पल दिखाई जा रही है एक बिहेवियर की। तो ये था आज का लेसन, पहला लेसन। आपको अगर इस लेसन के बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पूरे कोर्स की जो स्लाइड्स होंगी उसको भी ब्लॉग के ऊपर अपलोड किया जा रहा है, तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। सो अगर आप स्लाइड का लिंक आपको ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।